तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 325 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर अगर हम इस कार्ड को देखें तो देखने पर ही लग रहा है कि ये कार्ड हेवीली डिपेंड करता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के ऊपर या फिर अलेक्जेंडर वर्सेस लोपेस की फाइट के ऊपर, ये बोलो। और इसी के साथ UFC होप कर रही है कि जो मेन कार्ड के मैचअप्स हैं वो प्रॉपर वे से डिलीवर करें, यानी कि फाइट्स में बहुत ज्यादा फिनिशेस आए। क्योंकि जब हम ओवरऑल कार्ड को देखते हैं तो ये कार्ड कोई बड़ा कार्ड नहीं है, ये बस एक एवरेज लुकिंग कार्ड है। मेन कार्ड हम बोल सकते हैं ठीक ठाक लग रहा है, बट जब अंडर कार्ड को देख रहे हैं तो एक तो पूरा अर्ली प्रीलिम कार्ड रोड टू UFC के फाइटर से भरा है, और अगर प्रीलिम कार्ड की बात करें तो यहां पर कुछ फाइटर्स लाइक ओबान इलियट या फिर टॉरिस फिनी, जो कि एक बोरिंग फाइटर है बट अनडिफीटेड है, तो उसकी फाइट देखने में थोड़ा सा मजा आ सकता है। और एक टाइम पर जो पॉपुलर होने लगे थे बट अब जीरो हाइप है उनकी, यानी कि टाफा ब्रदर्स, उनमें से एक लाइट हैवी वेट डिवीजन में फाइट कर रहा है, यानी कि जूनियर टाफा। और अगर वो यहां पर विन नहीं लेके आ पाया तो मे बी उसे UFC से कट भी कर दे। अब प्रिडिक्शन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया का कार्ड है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा जल्दी लगना चाहिए था, बट ओवरऑल टाइमिंग तब भी इस कार्ड की काफी अच्छी है। जहां पर यूजुअली मेन कार्ड 8:30 बजे से स्टार्ट होता है, तो यहां का मेन कार्ड बस एक आवर पहले चलेगा, यानी कि UFC 325 का जो मेन कार्ड है वो स्टार्ट होगा संडे सुबह 7:30 बजे से। प्रीलिम कार्ड भी देखना है तो वो सुबह के 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए प्रिडिक्शंस पे चलते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट से स्टार्ट करें तो ये फाइट लाइट वेट डिवीजन की है, जहां पर क्विलन साइलकिड की फाइट होने वाली है जेमी मुलारकी के साथ। क्विलन साइलकिड ने जो रिसेंटली हाइप को पकड़ा है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो एकदम से अब लाइट वेट डिवीजन को क्लाइम करने लगा है, और ऑब्वियसली नो ब्रेनर, वो जिस वे से डिफरेंट ओपोनेंट्स को बीट कर रहा है, लाइक उसने हमारे इंडियन फाइटर को नॉकआउट किया, फिर इजरायली ओरिजिन फाइटर के साथ डिसीजन जाता है, और रिसेंटली अफगानिस्तानी ओरिजिन फाइटर को नॉकआउट करता है। तो इसको लेकर काफी मीम भी चले कि क्विलन साइलकिड का मिशन है कि वो हर एक एथनिसिटी फाइटर को बीट करेगा, और अब वो अपने फेलो ऑस्ट्रेलियन फाइटर जेमी मुलारकी के साथ फाइट करने वाला है। और यहां पर भी मुझे लगता है कि क्विलन साइलकिड विन करेगा, जिधर मेरी प्रिडिक्शन है क्विलन साइलकिड टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। आई थिंक सो क्विलन साइलकिड के पास बहुत ज्यादा पावर है, और जेमी मुलारकी की चेन बहुत ज्यादा वीक है। हमने देखा है उसे कि वो मल्टीपल टाइम्स नॉकआउट होता है, मारिशो हफी ने भी उसे नॉकआउट किया था, और इसके ऊपर से क्विलन साइलकिड उससे काफी टेक्निकल फाइटर भी है। जहां पर एक बात तुम नोटिस करना, ऐसा लगता है कि क्विलन साइलकिड इतना ज्यादा फास्ट फाइटर नहीं है, और मे बी ये उसके ओपोनेंट्स को थोड़ी सी फॉल्स होप देता है कि वो साइलकिड को अटैक कर सकते हैं, बट फिर एकदम से जब क्विलन साइलकिड बहुत ज्यादा स्पीड और पावर के साथ ह्यूज पंचेस को थ्रो करता है या फिर किक्स को थ्रो करता है, तो फिर उसके ओपोनेंट्स डेंजर में आते हैं। और यहां पर जेमी मुलारकी के अगेंस्ट भी मुझे लगता है कि वो फ्रंट किक्स को बहुत ज्यादा थ्रो करेगा, और फिर कोई ना कोई उसका राइट पंच कनेक्ट होने वाला है और जेमी मुलारकी को वो नॉकआउट कर देगा। चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट अगर जेमी मुलारकी को फाइट को विन करना है तो फिर उसे खुद ज्यादा बैक डाउन नहीं होना है, बल्कि क्विलन साइलकिड के ऊपर प्रेशर को डालना होगा, और इसी के साथ अपने गार्ड को ऊपर रख के उसे ट्राई करनी होगी कि वो ज्यादा टेक्निकल फाइटर बने, जहां पर वो जैब्स को थ्रो कर रहा है, स्ट्रेट पंचेस को थ्रो कर रहा है, बट एंड ऑफ द डे आई थिंक सो क्विलन के पास पावर बहुत ज्यादा है, और जब भी उसने कोई बिग पंच को कनेक्ट किया तो हमेशा जेमी मुलारकी मुझे लगता है हर्ट होगा। तो क्विलन साइलकिड बाय राउंड 2 नॉकआउट। वेयर इज अ मूविंग ऑन तो हेवीवेट डिवीजन पे चलते हैं, जहां पर हम देखने वाले हैं रिटर्न ऑफ टाइटो इवासा, और वो फाइट करेगा टेलीसन टेशेरा के साथ। ये फाइट तुम बोल सकते हो प्रिसीजन वर्सेस पावर के बीच में, जहां पर टेलीसन टेशेरा बहुत ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, वेयरएज टाइटो इवासा को देखें तो वो इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बट उसके पास वो वन पंच नॉकआउट पावर है। अब अगर तो ये फाइट नॉर्मल वे से जाती है, जो मुझे लग रहा है कि जा सकती है, तो फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है टेलीसन टेशेरा टू विन बाय राउंड 3 नॉकआउट या फिर यूनानिमस डिसीजन। बट अगर यहां पर टाइटो इवासा ने रियली अपना कमबैक किया तो वो पहले के 2 राउंड्स में टेलीसन टेशेरा को नॉकआउट कर सकता है। टेशेरा को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, और इसके ऊपर से वो इतना ज्यादा ह्यूज फाइटर है जिसे आता है अपनी रीच को यूज करना, और यहां पर टाइटो इवासा के अगेंस्ट उसके पास अप्रोक्सीमेटली 8 इंचेस की रीच एडवांटेज है, तो बहुत ज्यादा रीच एडवांटेज। और अगर वो यहां पर यूटिलाइज कर लेता है इसको, जिधर वो रेंज को मेंटेन रख रहा है, और जब भी टाइटो इवासा फ्रस्ट्रेट होकर उसके ऊपर बुल की तरह चार्ज कर रहा है तो उसके ऊपर काउंटर शॉट्स को लैंड कर रहा है, ये सब करने की वजह से मुझे लगता है टेलीसन टेशेरा फाइट को विन कर लेगा। 5 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक और अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल के बाद टाइटो इवासा अपना कमबैक कर रहा है, तो उसके लिए नेचुरली बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा फाइट करना। बट रिगार्डलेस इसके वी नो कि ये फाइट हैवीवेट डिवीजन की है, और टाइटो इवासा के पास है वन पंच नॉकआउट पावर, तो अगर वो कनेक्ट कर देता है अपने पंच को तो वो टेलीसन टेशेरा को नॉकआउट कर सकता है, बट आई थिंक सो ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो टेलीसन टेशेरा बाय लेट राउंड नॉकआउट या मे बी डिसीजन से भी वो फाइट को विन कर जाए। वेयर इज अ मूविंग ऑन तो अब वापस आते हैं लाइट वेट डिवीजन में, और इस फाइट के लिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा
एक्साइटेड हूं, जहां पर ये फाइट है रफाइल फिजीव और मारिशियो हफी के बीच में। दोनों ही फाइटर्स अमेजिंग स्ट्राइकर्स हैं, जहां पर रफाइल फिजीव का मैं बोलूंगा उसकी बॉक्सिंग थोड़ी सी मुझे ज्यादा बेटर लगती है हफी से, बट जब किक्स की बात करते हैं तो यहां पर मुझे लगता है मारिशियो हफी की किक्स ज्यादा बेटर हैं। तो बेसिकली ये मैचअप एक अल्टीमेट शोडाउन है कि किसकी स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है। रफाइल फिजीव का लगता है कि उसके पास पावर बहुत ज्यादा है, बट जब हम फिर उसकी फाइट्स को देखते हैं तो वो इतनी ज्यादा फाइट्स को फिनिश नहीं करता है। वेरएज़ अगर मारिशियो हफी की बात करें तो डेफिनेटली उसके पास नॉकआउट पावर है, जहां पर वो स्पिनिंग किक को थ्रो कर देगा, हेड किक को थ्रो कर देगा, या फिर उसका आइकॉनिक नो लुक पंच जो है वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग पंच है। तो पावर तो है मारिशियो हफी के पास कि वो रफाइल फिजीव को ट्रबल में डाल दे। आई रियली लाइक मारिशियो हफी, बट यहाँ पर जो रफाइल फिजीव के पास एक्सपीरियंस है फाइटिंग करने का, क्या उसे हफी बीट कर पाएगा? तो यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन है रफाइल फिजीव टू विन बाय यूनानिमस या फिर बहुत ही ज्यादा क्लोज स्प्लिट डिसीजन वो विन करने वाला है। जहां पर एक फैक्टर मुझे बहुत बड़ा लग रहा है रफाइल फिजीव का, और वो ये है कि जो उसके पास एक्सपीरियंस है टॉप लेवल में फाइट करने का, वो चीज अभी तक मारिशियो हफी के पास नहीं है। बेशक रफाइल फिजीव जस्टिन गेची से बीट हुआ है, बट दोनों ही फाइट्स उसने बहुत ज्यादा क्लोज की थी और वो उसने एब्सोल्यूट वॉर किए थे। वेयरएज़ अभी तक हमने हफी को एक टॉप फाइटर के अगेंस्ट देखा है, यानी कि बेनवा सांडिनी, और वहां पर वो सबमिट हुआ है। क्लियरली सबको पता है मारिशियो हफी की वीकनेस ग्राउंड गेम है, तो ऐसा हो सकता है कि रफाइल फिजीव यहां पर टेक डाउन्स को भी लैंड करने की ट्राई करे, जहां पर जैसे मैंने कहा दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा स्पीड है और काफी अच्छी स्ट्राइकिंग है दोनों की। तो ऑन पेपर काफी इक्वल लगते हैं ये दोनों फाइटर्स, बट एक एक्स फैक्टर यहां पर आ सकता है अगर रफाइल फिजीव यहां पर मारिशियो हफी को टेक डाउन कर ले। जस्टिन गेची की फाइट में तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी दोनों के बीच में क्लिंच हो रहा था तो रफाइल ने वहां पर बहुत ज्यादा अपरकट्स को लिए, बट हफी के अगेंस्ट मुझे लगता है इसका कंप्लीट ऑपोजिट हो सकता है। जिधर फिजीव रेंज को क्लोज कर रहा है वो एक पॉकेट फाइट को बना रहा है और वहां से हफी के ऊपर गुड पंचेस को लैंड कर रहा है, क्योंकि पंचिंग एबिलिटी में रफाइल फिजीव मुझे लगता है ज्यादा फास्ट है। बट अगर फाइट रेंज में रहकर होती है तो फिर यहां पर हफी अपनी किक्स को यूज करने लग पड़ेगा, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है, जहां पर ऑलमोस्ट ये मेरे लिए फाइट 50-50 है। बट यहां पर मैं एक्सपीरियंस को पिक कर रहा हूं, यानी कि रफाइल फिजीव को मैंने पिक किया है कि वो फाइट को विन करेगा बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन तो 325 के को मेन इवेंट में चलते हैं, जहां पर वंस अगेन एक लाइट वेट डिवीजन की फाइट है, और अगर ये फाइट डिस्टेंस जाती है तो ये फाइट एक वॉर फाइट हो सकती है, जहां पर डैन हुकर फाइट कर रहा है बेनवा सांडिनी के साथ। दोनों फाइटर्स लव करते हैं ब्लडी फाइट, और डैन हुकर तो लिव करता है इसके लिए। उसके लिए तो ऐसी फाइट्स बेस्ट फाइट्स होती हैं, क्योंकि डैन हुकर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल फाइटर है, तो वो बेसिकली आउट ड्यूरेबल कर देता है अपने ओपोनेंट्स को, जहां पर वो ह्यूज पंचेस को लेगा बट एंड तक फाइट बैक करता ही रहेगा और उसका ओपोनेंट फिर ब्रेक हो जाता है। बीएसटी की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव फाइटर है, जिसके पास नॉट ओनली नॉकआउट वाले पंचेस हैं, बट इसके साथ जो बॉडी किक्स हैं बीएसटी की, वो भी बहुत अच्छे वे से लैंड होती हैं। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां पर डैन हुकर की वीकनेस ग्राउंड गेम है और बीएसटी को ग्राउंड गेम करना आती है। तो अगर यहां पर बीएसटी डैन हुकर को ग्राउंड में लेके चले जाता है तो बोल सकते हो कि ये सबसे इजी मेथड है उसके लिए फाइट को विन करने का, जहां पर वो डैन हुकर को सबमिट कर रहा है। बट यू नो व्हाट गाइस, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यहां पर एक वॉर होने वाला है और डैन हुकर इतनी जल्दी सबमिट नहीं होगा। बीएसटी के पास है ग्राउंड गेम, बट हमने उसको हर्ट होते हुए भी देखा है, और जब भी बीएसटी हर्ट होता है तो वो इतने अच्छे से फाइट नहीं करता है। रिसेंटली मैं हिनाटो मेकानो की फाइट को देख रहा था और ये एक क्लियर एग्जांपल है, तुम बोल सकते हो। तो यहां पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है डैन हुकर बीएसटी को डीप वाटर्स में लेके जाने वाला है और फाइट को विन करेगा बाय थर्ड राउंड नॉकआउट। ये बात सच है, बीएसटी फाइट को सबमिट करके आ रहा है ग्राउंड में और डैन हुकर अरमान से सबमिट होके आ रहा है, तो ऑब्वियसली रेसलिंग फैक्टर रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि डैन हुकर ने किसी रेसलर के साथ फाइट ही नहीं की है, क्योंकि मथेउस कैमरॉड को डैन हुकर ने बीट किया था, जहां पर बेशक वो ग्राउंड में गया, बट जब भी फाइट स्ट्राइकिंग में हो रही थी तो डैन हुकर ने एक वॉर को बनाया था और वो विन को निकाल लिया था। कैमरॉड ने जितनी बीटिंग को लिया था, आई डोंट थिंक सो कि बीएसटी उतनी ज्यादा बीटिंग को ले पाएगा। तो यहां पर मुझे लग रहा है अगर तो डैन हुकर अर्ली सबमिट नहीं हुआ और फाइट अगर सपोज करो राउंड 2 में चले जाती है, या फिर लेटर एंड ऑफ द राउंड 2 या फिर राउंड 3 में चले जाती है, तो उन मोमेंट्स में डैन हुकर मोमेंटम को पा सकता है और अपनी ड्यूरेबिलिटी को दिखाते हुए और वॉर फाइट करते हुए वो बीएसटी को बीट कर सकता है। तो आई नो कि ऑन पेपर लग रहा है कि बीएसटी फाइट को इजीली विन कर जाएगा, बट समवट मुझे लग रहा है कि बीएसटी के लिए ये फाइट इतनी भी ज्यादा इजी नहीं है, और अगर डैन हुकर टिक गया तो फिर हम देखने वाले एक क्लासिक डैन हुकर की फाइट, जहां पर वो बेनवा सांडिनी के साथ ब्लडी फाइट कर रहा है और एंड में उसे बीट कर दे रहा है। तो मैं यहां पर चाह रहा हूं डैन हुकर टू विन बाय लेट राउंड फिनिश। वेयरएज़ मूविंग ऑन तो इस कार्ड की मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक रीमैच है, जहां पर एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट हो रही है डिएगो लोपेस के साथ। ये वाली वीडियो बनाने से पहले पता मैंने 3 बार देख ली है एलेक्जेंडर और लोपेस की पहली फाइट, और हर बार
देखने के बाद मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अलेक्जेंडर वंस अगेन रीमैच को विन करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो सकती है जिससे कि डिएगो लोपेस फाइट को विन कर रहा है, वो है कि अगर वो अपने बिग पंच से अलेक्जेंडर को कैच कर लेता है, उसे ड्रॉप कर देता है, पूरा चढ़ जाता है अलेक्जेंडर के ऊपर, जहां पर वो रिकवर होने का टाइम नहीं देता है अलेक्जेंडर को और फाइट को फिनिश कर देता है। पहली फाइट में भी हम ये देखते हैं कि लेटर एंड ऑफ द राउंड 2 में डिएगो लोपेस अलेक्जेंडर को ड्रॉप कर देता है, बट फिर टाइम ही नहीं बचा था उस राउंड में और राउंड ओवर हो जाता है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर सर्वाइव कर गया था। तो मान लो कि अगर इस रीमैच में फिर से डिएगो लोपेस यहां पर अलेक्जेंडर को कैच कर लेता है और इस बार अगर वो राउंड के स्टार्टिंग या फिर बहुत ज्यादा टाइम बचा है राउंड को ओवर होने में, तो हाँ डिएगो लोपेस अलेक्जेंडर को फिनिश कर सकता है। तो ये डर देखो पूरे 5 राउंड्स रहने वाला है, क्योंकि डिएगो लोपेस के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो कर सकता है अलेक्जेंडर को नॉकआउट। बट अब बात करते हैं अलेक्जेंडर की, और फर्स्ट फाइट में डिएगो लोपेस के कंपैरिजन में अलेक्जेंडर एब्सोल्युटली बेस्ट दिखाए। रियली अगर हम उस राउंड 2 की मोमेंट को हटा दें तो पूरे टाइम अलेक्जेंडर ने बीट किया था डिएगो लोपेस को, जहां पर वो बहुत ज्यादा टेक्निकल था। इसके साथ उसने ह्यूज पंचेस को लैंड किया लोपेस के ऊपर और इनफैक्ट लोपेस को भी पूरा हिला दिया था। मेरी ओपिनियन में यहां पर अलेक्जेंडर को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे उसने पहली फाइट की थी वैसे ही उसे करनी चाहिए। डेफिनेटली अगर उससे हो सकता है तो वो और ज्यादा डिस्टेंस को रखे, जहां पर वो लोपेस के साथ क्लिंच को अवॉइड कर रहा है, क्योंकि डिएगो लोपेस के पास अपर कट्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो माइनर से अगर चेंजेस कर लेता है अलेक्जेंडर, बट ओवरऑल गेम प्लान को वही रखता है, जहां पर वो टेक्निकल ज्यादा रहेगा, वो स्टिक एंड मूव करेगा और जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसे ओपनिंग मिलेगी, तो वो ह्यूज पंचेस को भी लैंड करेगा। ऑफ कोर्स यहां पर डिएगो लोपेस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके आने वाला है और वो एडजस्टमेंट मुझे लग रहा है कि वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा और पावर को तो वो यूज करने वाला है, वो उसका फाइटिंग स्टाइल है, बट मे बी वो यहां पर थोड़ी सी अपनी पावर को कंट्रोल करे, वो फुल 100% ना जाए, क्योंकि लेटर राउंड्स में फिर वो थोड़ा सा टायर्ड हो गया था और ये चीज मुझे लगता है कि वो अवॉइड करेगा इस रीमैच में। बट आई डोंट थिंक सो कि ये इनफ है अलेक्जेंडर को बीट करने के लिए, जहां पर बहुत ही स्नीकी वे से अलेक्जेंडर लेग किक्स को भी थ्रो करता है। बेशक डिएगो लोपेस की ग्राउंड गेम तुम बोल सकते हो ज्यादा बेटर है, बट फर्स्ट फाइट में देखें तो अलेक्जेंडर डिएगो लोपेस को ग्राउंड में भी लेके गया था। साइज की एडवांटेज, रीच की एडवांटेज, पावर की भी एडवांटेज, ये सारी डिएगो लोपेस पर जाती हैं, बट जो टेक्निकल रहने की एबिलिटी है, फाइट आईक्यू यूज करने की एबिलिटी है, वो ऑफ कोर्स यहां पर अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा फेवर करती है और इसीलिए मुझे लगता है यही टेक्निकलिटी दिखाते हुए अलेक्जेंडर एक और बार विन करेगा। तो मैं यहां पर पिक कर रहा हूं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन, जहां पर एक और बार मुझे लग रहा है ये फाइट डिसीजन जाएगी, बट इस बार ऐसा हो सकता है कि पहली फाइट से भी अलेक्जेंडर और बेटर फाइट करे। दोनों के बीच में पहली फाइट ने हमें यह भी बताया कि बेशक अलेक्जेंडर की चिन अब प्राइम वाली चिन नहीं है, बट फिर भी उसकी चिन इतनी ज्यादा है कि वो बीटिंग को ले सकता है। उसने ह्यूज पावर शॉट्स लिए डिएगो लोपेस के और डिएगो लोपेस के पास नॉकआउट पावर है, बट फिर भी अलेक्जेंडर नॉकआउट नहीं हुआ था। तो रियली मैं प्रे कर रहा हूं, क्योंकि अलेक्जेंडर को नॉकआउट होता हुआ मैं नहीं देख सकता और डिएगो लोपेस अगर फाइट को विन कर रहा है तो मान के चलो कि वो नॉकआउट से ही विन करेगा। तो ये चीज आई एम रियली होपिंग कि इस रीमैच में भी नहीं होने वाली है और इस बार अलेक्जेंडर हर्ट भी नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी ट्रिकी फाइट है, क्योंकि हर जगह अलेक्जेंडर विन करता है फाइट को, बट जो पावर डिफरेंस है वो क्लियर है और डिएगो लोपेस कर सकता है अलेक्जेंडर को नॉकआउट अगर वो कैच कर लेता है उसे। ओवरऑल आई एम गोइंग विद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। कॉन्फिडेंट हूं मैं काफी कि अलेक्जेंडर अवॉइड कर लेगा बिग पंचेस को और फाइट को ओवरऑल विन कर जाएगा। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेडिक्शन वीडियो। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या इस कार्ड की पिक्स हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।